बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू स्टार अकेडमी। डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में आप नाउन और नाउन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नाउन जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिए हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। कि हम डेली कन्वर्सेशन में जितने भी वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे सेंटेंसेस में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन ग्रुप्स को और उन कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन आ जाता है। नाउन की डेफिनेशन हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, इवेंट एक्सेट्रा। यानी किसी भी पर्सन का, किसी जगह का, एनिमल का, किसी चीज़ का, किसी आइडिया का, किसी इवेंट का जो नाम है, जो वर्ड आपको उनका नाम बताएगा, उस नाम को हम नाउन कहेंगे। कोड डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम जो है वो नाउन कहलाएगा। और एक और डेफिनेशन आपको बता दूं, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, यानी जो वर्ड भी किसी चीज़ को नाम देता है उसे नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। कैसर मेरा अपना नाम है, ये भी नाउन होगा। कराची शहर का नाम है। सिटी, चेयर, स्कूल, डिफरेंट आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले उसमें आ जाता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम। प्रॉपर नाउन एक खास नाम होता है। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन। प्रॉपर नाउन हमेशा किसी एक शख्स का नाम होता है, या सिंगल प्लेस का नाम होगा, और थिंग, एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट, और उस चीज़ के लिए कोई कॉमन नेम नहीं होगा। तो इन रिटन इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स। तो ये आपने भी याद रखना है कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम होगा, और प्रॉपर नाउन किसी भी सिंगल पर्सन के लिए होगा, या सिंगल प्लेस के लिए होगा, या सिंगल चीज़ के लिए होगा। प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स देखें। अलामा इकबाल स्पेसिफिक पर्सन का नेम है। शेक्सपियर है। ऑस्ट्रेलिया है, एक कंट्री का नेम है। मदीना सिटी का नाम आ जाता है। इस्लामाबाद एक सिटी है। वाइट हाउस एक प्लेस का नाम आ जाता है। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक नेम है, और इनको जब भी आप लिखेंगे तो इनको कैपिटल लेटर के साथ आपने लिखना है। नेक्स्ट टाइप है नाउन की कॉमन नाउन। A common noun is a general name. A common noun is a name for something which is common for many things, person or places. Common noun एक आम नाम होता है, और ये चीज़ों के लिए कॉमन होता है, यानी एक जनरल नेम है, और कॉमनली इसको आप यूज़ करते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स आप बहुत सी हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कॉमन नाउन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्री, सिटी, चेयर, टेबल, ट्री, हाउस, कार एक्सेट्रा। तो जैसे आपने इससे पिछली स्लाइड पे देखा प्रॉपर नाउन में, वहाँ पे हमने एक कंट्री का नेम लिया था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ उसको कंट्री कहते हैं, तो कंट्री जो है वो कॉमन नेम हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है। An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. It has no physical existence. Generally, it refers to ideas, qualities, and condition. Abstract noun उन चीज़ों के लिए यूज़ होगा जिन चीज़ों को हम ना तो देख सकते हैं, ना उनको टच कर सकते हैं, यानी जिन चीज़ों की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स आइडियाज़, क्वालिटीज़ और कंडीशंस में देखी जा सकती हैं। हॉनेस्टी देखें, सारो, हैप्पीनेस, ट्रूथ, लाइज, टाइम, फ्रेंडशिप, पेट्रियटिज्म एक्सेट्रा। यानी ये सारे नाम उन चीज़ों के हैं जो चीज़ें मौजूद हैं, वजूद रखती हैं, लेकिन फिजिकली इनको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना इनको हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे
कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट है। इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के लिए जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, और कंक्रीट नाउन उन चीज़ों के लिए जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। अ कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कंक्रीट नाउन उन चीज़ों का नाम है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जितनी चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का नाम कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आता है। इसके बरक्स जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनके नाउन को आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखना है। और जिन चीज़ों को आप टच करेंगे, जिन चीज़ों को आप देखेंगे, उनके नाम जितने भी हैं वो सारे के सारे कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। आप देख सकते हैं चेयर, टेबल, बेट, बॉल, वाटर, मनी, शुगर, फैन, बुक, ये ऐसे नाउन हैं। इसमें आपको कॉमन नाउन भी इसमें आ सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी आ सकते हैं, कि इन चीज़ों को आप देख भी सकते हैं, इनको टच भी कर सकते हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है काउंटेबल नाउन की। इसके नाम से ही हमें पता चलता है काउंटेबल, यानी जिन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, उनके नाउन को आपने काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखना है। काउंटेबल नाउन्स कैन टेक एन आर्टिकल ए, एन और द। तो काउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स उन चीज़ों का नाम जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनको आपने काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखना है। एग्जाम्पल्स देखें, बुक आप काउंट कर सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, बैग, टेबल, बैट, बॉल, हाउस, कंप्यूटर, एक्सेट्रा। इन नाउन्स को, इन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं। मीन्स 2 बेड्स, 3 बेड्स, 5 टेबल्स, 4 बॉल्स, 6 हाउसेस। इसके बाद है नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल काउंटेबल नाउन के अपोजिट है। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स। उन चीज़ों के जो नेमिंग वर्ड्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उन्हें नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो नॉन काउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन ये हमेशा नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जबकि कॉमन नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स ये काउंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन काउंटेबल नाउन्स भी हो सकते हैं। तो नॉन काउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, एग्जाम्पल इसकी वाटर, सैंड, शुगर, राइस, ऑयल, सॉल्ट, एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन काउंटेबल नाउन की। तो नॉन काउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन ये तो हमेशा नॉन काउंटेबल ही होते हैं, जबकि कॉमन और कंक्रीट नाउन दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल। कि पीपल का यानी लोगों का, एनिमल्स का या चीज़ों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के लिए जो नाम यूज़ होगा कलेक्टिवली, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कंपनी, बंच, फैमिली, टीम, ज्यूरी, कैटल, क्राउड। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। A noun which is formed by the combination of two or more than two nouns or words is called compound noun. ऐसा नाउन जो दो वर्ड्स के मिलने से, दो नाउन्स के मिलने से बनता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। वो नाउन जो दो वर्ड्स या दो नाउन्स के आपस में मिलने से या तीन वर्ड्स के मिलने से बनेगा, वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा। कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्ड्स हैं जैसे शॉपकीपर है, मिल्कमैन है, हेडमास्टर है, लेडी डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के या वर्ड्स के मिलने से बनते हैं। और ये जो वर्ड्स के मिलने से जो बनता है, तो वो सारे दो तीन वर्ड्स जो आपस में मिल के एक नाउन बनाते हैं, तो वो सिंगल यूनिट ही कहलाता है। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन्स आर नेमली सिंगुलर इन नंबर। द बेस फॉर्म ऑफ एनी नाउन इज नेचुरली सिंगुलर and so that is the singular noun. Singular noun, single name,
जितने भी हैं सिंगल नेम हैं, सिंगल चीज़ों के लिए हैं, वो सारे सिंगुलर नाउन हैं। बेसिकली जितने भी नाम हैं वो सारे सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे चाइल्ड, ट्री, डक, मैन, माउस, चेयर, स्कूल एक्सेट्रा। तो ये सारे सिंगुलर नेम होते हैं। इसके बाद है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन फॉर्म्स ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर प्लूरल नाउन। तो जो प्लूरल नाउन है, इट मीन्स के जो प्लूरल फॉर्म्स हैं वो सारी प्लूरल नाउन कहलाती हैं। दीज नाउन्स डिटरमाइन मोर देन वन एलिमेंट, और ये एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे चिल्ड्रन, ट्रीज, men, people, babies, schools, ships, bags, etc. Next है regular noun. Regular nouns do not change in spelling when changed into plural. Only the regular plural suffix s or es are attached to it according to the grammar and spelling agreement. रेगुलर नाउन वो नाउन है कि जब हम इनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो इनके स्पेलिंग सेम रहते हैं, सिर्फ एंड पे एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। तो ऐसे नाउन जिनको प्लूरल फॉर्म में एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा, स्पेलिंग चेंज नहीं होंगे, वो रेगुलर नाउन कहलाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ट्रीज, बॉक्सेस, चेयर्स, टेबल, फैंस। तो स्पेलिंग सेम है और सिर्फ एस या ईएस का इजाफा होता है। इर्रेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आपने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना होता, बल्कि उनकी जो प्लूरल नाउन बनाते हैं तो वो सारे स्पेलिंग उसमें चेंज हो जाते हैं। इर्रेगुलर नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल सफिक्सेस एडेड टू देम फॉर देयर प्लूरल फॉर्म एंड देयर इज अ चेंज इन स्पेलिंग। तो उस वर्ड के स्पेलिंग में, उस नाउन के स्पेलिंग में चेंज आ जाती है, उसमें एस या यस का इजाफा नहीं होता बल्कि उसमें चेंज आ जाती है। तो उसको आपने इर्रेगुलर नाउन की कैटेगरी में रखना है। देख सकते हैं चिल्ड्रन, इसका सिंगुलर जो है वो चाइल्ड है। तो चाइल्ड, अब एस या एस हम नहीं लगाते बल्कि वो वर्ड चेंज हो जाता है, स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, चिल्ड्रन बन जाता है। नेक्स्ट देखें, स्पेलिंग एम ई एन प्लूरल फॉर्म में होते हैं, एम ए एन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। गूज प्लूरल फॉर्म है तो गीज जो है वो सिंगुलर है। लीव्स, लीफ जो है वो सिंगुलर है और लीव्स जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है। तो ऐसे नाउन, अब वाइफ देखें तो ये चेंज होके स्पेलिंग वाइफ्स हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके जो सिंगुलर हैं उनके स्पेलिंग जब प्लूरल में चेंज करते हैं वो स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं, यानी वो एस या ईएस का इजाफा नहीं करते बल्कि स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे नाउन जिनके स्पेलिंग चेंज होंगे जब आप इनको प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, इनको कहते हैं इर्रेगुलर नाउन। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। It refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic. तो मटेरियल नाउन, जब कोई नाउन उस चीज़ की तरफ रेफ़र करेगा जिससे कोई चीज़ बनी हुई है तो वो नाउन मटेरियल नाउन कहलाएगा, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन वगैरह हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड गुड बाय।